जय हिंद साथियों। एक अचानक फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो फैसला है वो लगभग आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उन्हीं के बिहाफ पे ये लेते हैं। चूँकि देखिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ही फैसले होते हैं उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और भारत में भी एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार है। तो जो भी फैसले राष्ट्रीय स्तर पे लिए जाते हैं उसी को इम्प्लीमेंट लगभग मध्य प्रदेश भी करती है। तो ये जो न्यूज़ है वो जनरली आपके मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग है। तो वो कहाँ से उठाई है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही उठाई है। तो क्या है कि 50% डीए बेसिक में मर्ज होगा, वो न्यूज़ इसमें छपी हुई है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। ये जो न्यूज़ है यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज, डीए बढ़ने पे एचआरए और टीए में फ़ायदा। अब यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है यहाँ पे देखिएगा, आर्टिकल में जब आइएगा तो आर्टिकल में दे रखा है मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता जो डीए है वो 50% होने पे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। प्रदेश में अभी सरकारी कर्मचारियों के जो हैं उनको 46% डीए दिया जा रहा है। ये एमपी में अभी तक वो जो 2023 जुलाई में लागू हुआ था 46% वही दिया जा रहा है। अभी उसको 50% नहीं रिवाइज किया है, लेकिन ही यहाँ पे आपको ये जुलाई 2024 में रिवाइज होके जैसे ही आदेश आता है तो 50% उसको मर्ज कर दिया जाएगा आपके बेसिक में। यहाँ पे देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा इसमें दीपावली तक 4% की वृद्धि प्रस्तावित है, यानी कि दीपावली तक ये घोषणा कर सकती है। यहाँ के जो मंत्री हैं उनका भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा, वित्तीय स्थिति देखते हुए आगे फैसला लिए जाएंगे, देवड़ा ने कहा है। यानी कि जो मर्जर की बात की जा रही है कि यहाँ पे आपका 4% हो जाएगा तो जाके महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, यानी कि जो 46 है वो 50% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो उसका मर्जर होगा 50% के बाद जो बेसिक में मर्जर होगा उसको वित्तीय स्थिति देखते हुए सरकार, यहाँ पे देखिएगा, मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्य यहाँ प्रदेश की सरकार कर्मचारियों की हित ऐसी है, वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। यानी कि लगभग यही कहने का मतलब है कि आपका जो बेसिक है वो मर्जर की बात चल रही है। और जैसे ही बेसिक आपका मर्ज होता है, बेसिक प्लस डीए मर्ज होता है, तो आपके जो सैलरी है वो लगभग कम से कम तो 30% के अराउंड से बढ़ जाएंगे। जैसे ही अगर आप अप्रॉक्स मान लीजिए कि बेसिक जिनका कि 50,000 है तो 25,000 बढ़ जाएगा, यानी कि 75,000 आपका बेसिक हो जाएगा। उसके बाद फिर 4% अगर डीए हो जाता है, 3% डीए हो जाता है, फिर आपका एचआरए वगैरह भी जो है वो जो भी 10% 5% या जो भी देना हो उसके अकॉर्डिंग फिर टीए का अलग से रेशियो बनेगा। तो टोटल आपका जो लगभग है वो कम से कम तो 75 से आपके 1 लाख जाने की संभावना है, चूँकि और भी इंसेंटिव वगैरह बढ़ेगी और इंसेंटिव वगैरह जुड़ेगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये आपका जो 50% डीए है वो बेसिक पे मर्ज होगा राष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का? कब तक इसकी घोषणा हो सकती है? चूँकि अभी तक तो कोई घोषणा नहीं हुई है, तमाम अटकलें लगाई जा रही है। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में दिया हुआ है, इसी तरह के तमाम खबरें आती रहती है। एक चीज़ ये है कि आपका डीए बेसिक में मर्ज होना है, नहीं तो 8वें पे कमीशन रिवाइज्ड होके आएगा, जिसमें कि 3.67 फिटमेंट 64 या 67 फिटमेंट फैक्टर से आपका जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट करना है। तो तमाम दो ऐसे मामले हैं। या आपका एक अलग मुद्दा चल रहा है कि इसमें कुछ 17-18% का आपका बेसिक बढ़ा दिया जाएगा, बस इतना ही दिया जाएगा। तो 3 तरह के चल रहे हैं चक्कर कि क्या करना है, बेसिक में मर्ज करना है या आपका 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना है, या जस्ट आपका जो बेसिक है उसमें 17 से 18% जस्ट इंक्रीज कर दो, वही काफ़ी है। तो 3-4 तरह के प्लान चल रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन सा इम्प्लीमेंट होता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या मोदी गवर्नमेंट यानी कि एनडीए गवर्नमेंट किस तरह की स्कीम लाएगी सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए। चूँकि 26 के जनवरी में इसका लागू हो जाना अनिवार्य है, चूँकि 16 के जनवरी में 7वें पे कमीशन लागू हुआ था। तो जो 8वां पे कमीशन है वो 26 के जनवरी में लागू हो जाना चाहिए। चूँकि अभी 24 के
अगस्त ही चल रहे हैं, तो अभी टाइम है 1.5 साल तक, लेकिन घोषणा तो पहले ही होती है। अब देखते हैं कि कब तक घोषणा होती है। अभी 1.5 साल से थोड़ा-सा कम समय है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए, चूँकि महँगाई और जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है, उसमें जो पुराना बेसिक है, उससे काम तो नहीं चलेगा, ये आप भी मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।